मॉर्निंग, मैं भी के सुमन यूट्यूब चैनल सुमन मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मेरा परसेंटेज का छठा क्लास है। जो स्टूडेंट मेरा 5 क्लास नहीं देखा है प्लीज़ जाके उसको देखिए, ताकि यह क्लास आपको बहुत अच्छे तरह से बढ़िया तरह से आपको समझ में आएगा। चलिए आज हम लोग अपना छठा क्लास शुरू करते हैं। देखिए ये सब टाइप का एग्जाम आपका एसएससी, एलडीसी हो या एमटीएस हो या रेलवे हो या जो भी एग्जाम होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत तरीका होता है और हम लोग क्या करेंगे, सब तरीका को देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि यदि कर्मचारी के वेतन पहले 10% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद पुनः उसके वेतन में 10% की वृद्धि और कर दिया जाता है, तो उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जब भी अगर टाइप होगा तो किसी भी प्रश्न में 2 बार परिवर्तन करता होगा। 2 बार परिवर्तन करता होगा, या तो पहला बार बढ़ाता होगा, दूसरा बार भी क्या होगा, बढ़ा दिया जाता होगा, या पहला बार बढ़ाया जाता हो या दूसरा बार क्या होगा, डिक्रीज कर दिया जाता हो, घटा दिया जाता हो। जब 2 बार परिवर्तन होता है तो इसको बनाने के लिए एक फार्मूला होता है। सक्सेसिव फार्मूला से भी बना सकते हैं या रेशियो से भी बना सकते हैं। तो सक्सेसिव फार्मूला अगर 2 बार परिवर्तन होता है तो इसका सक्सेसिव फार्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी अब बट्टा क्या होता है 100। ये फार्मूला से भी ये क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो इस फार्मूला से अगर बनाएंगे तो भी क्वेश्चन बनेगा, इस फार्मूला के छोड़कर दूसरा रेशियो मेथड से बनाएंगे तो भी बनेगा। तो अब यहां प्रॉब्लम हो गया कि सक्सेसिव कहां लगाएंगे, रेशियो कहां लगाएंगे। तो सक्सेसिव जो होगा, जब भी अगर परसेंटेज का वैल्यू अगर 1%, 2%, 3%, अगर डॉट 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 अगर 11%, 12% और एक्सेट्रा अगर इस फॉर्म में होगा, या 10%, 20%, 30%, 40% इस टाइप का अगर होगा, तो या इस टाइप का होगा, तो यहां हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। लेकिन जब रेशियो में जब हो जाएगा तो हमारा यह फार्मूला क्या हो जाएगा, जब फ्रैक्शन में जब वैल्यू परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में देगा तो हमारा सक्सेसिव रूल लागू नहीं होगा। वहां क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सक्सेसिव यूज कहां करना है, तो इस टाइप का जब भी सक्सेसिव यूज करना है, जब परसेंटेज में वैल्यू 1%, 2%, 3% क्या हो जाएगा, 11, 12, 30, 40 के रूप में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे। अगर 10%, 20%, 30%, 40% होगा तो वहां भी हम लोग क्या हो जाएगा, सक्सेसिव का यूज कर लेंगे। लेकिन जहां 10%, 20%, 30%, 40% होता है, वहां भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो लागू हो जाता है। तो सबसे पहले इस फार्मूला से अगर हम लोग बनाएंगे तो इस फार्मूला से सक्सेसिव 2 बार घटना हुआ है, तो 10% पहला बार बढ़ा है तो पहला क्या हो जाएगा 10% प्लस बढ़ा वृद्धि हुआ है तो प्लस कितना हो जाएगा 10%, दूसरा बार भी 10% बढ़ा है, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस पहला वैल्यू इंटू दूसरा वैल्यू, अब बट्टा क्या हो जाएगा 100। ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 10 और 10 20 को जो है प्लस से 1 हो जाएगा ना, तो बराबर क्या हो जाएगा 21%। अगर आंसर प्लस में आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। इसका सेकेंड अप्रोच भी होता है, सेकेंड अप्रोच से भी आप बना सकते हैं। तो सेकेंड अप्रोच हमारा क्या है, रेशियो मेथड होता है। तो 10% का परिवर्तन होता है तो 10% हमारा क्या हो जाता है, वृद्धि होता है। तो 10% का वैल्यू 1 बटा क्या होता है 10, 1/10 वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब पहले 10 था, वृद्धि कितना का हो रहा है 1 का, तो पहले 10 हो गया, 1 का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 11। पहले 10 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 11, फिर 10% वृद्धि हुआ है। तो ये तो हमारा 10% वृद्धि हमने कर लिया, 10% हमने तो वृद्धि कर लिया, फिर पुनः क्या परसेंट बढ़ता है 10%, तो 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा फिर 10 × 11। अब उसको क्या करना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 121 होगा मल्टीप्लाई करने पर। तो बताए शुरू में था कितना 100, अब कितना हो गया है 121। तो वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, पहले 100 था, पहले 100 यूनिट था, अब 121 यूनिट हो गया है। तो वृद्धि हो रहा है कितना का हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हमारा कितना का हो रहा है 21 का। अब वृद्धि किस पर हो रहा है, वृद्धि हमको किस पर हो रहा है 100 पर। तो जिस पर वृद्धि होगा वो 100, अब परसेंट में लाने के लिए कैसे गुना करेंगे 100 से। या अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो तो क्या करना, 100 से जितना बढ़ेगा उतना ही ना वृद्धि होगा। तब जब आप पूरे प्रैक्टिस में अगर आ गए, अच्छा से समझ में हो रहा है, तो आप क्या करें 100 से जितना बढ़ेगा वही हमारा क्या होगा, वृद्धि होगा। तो 21% का वृद्धि डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन,
कि एक दुकानदार अपने वस्तु की कीमत मूल कीमत से 25% अधिक अंकित करता है और मांग बढ़ने के कारण, उस वृद्धि होने के कारण क्या कहता है, वह फिर से 25% बढ़ा देता है। कहता है कि एक दुकानदार जो होता है अपने प्राइस को पहले जो होता है वह 25% बढ़ा दिया, फिर उसका जब मांग बढ़ा तो फिर क्या होता है, उसके मूल में क्या होता है, फिर 25% बढ़ा दिया जाता है। तो बताइएगा ये क्वेश्चन में कै बार परिवर्तन हुआ, 2 बार। जब 2 बार परिवर्तन होगा तो हम लोग इस क्वेश्चन को ए बी फार्मूला से बना सकते हैं या हम रेशियो मेथड से बना सकते हैं। तो ए बी फार्मूला तो देखो 2 सक्सेसिव हुआ, पहले एक बार बढ़ा फिर बढ़ाया 25%, तो 25% एक ही क्वेश्चन पर अगर 2 बार परिवर्तन होगा तो हम लोग क्या होगा, ए बी फार्मूला का यूज करेंगे। तो ए बी फार्मूला का यूज करेंगे तो ए बी फार्मूला का यूज करने से भी क्वेश्चन बनेगा। ये बी फार्मूला यह होता है। तो पहला बार परिवर्तन कितना है, 25, दूसरा फिर क्या हो जाएगा 25, फिर क्या होगा, पहला परिवर्तन गुने दूसरा होता है, बट्टा क्या होता जाएगा 100, दोनों का आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 50 अब प्लस 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, अब बाई 100 जब 2 शून्य को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा। दशमलव जो हो जाएगा 2 अंक के बाद पुट हो जाएगा, 2 शून्य कैंसिल करने के कारण। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 56.25%। इसको सेकेंड तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। सेकेंड तरीका हमारा क्या है, रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। तो 25% हमारा वृद्धि कर रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बट्टा क्या होता है 4। कैसे जाने, 25 परसेंटेज को साइन को हटाएंगे तो बट्टा 100, 25 से 25 एक बार में कट जाएगा, 25 से 100 4 बार में कट जाएगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4। तो वृद्धि कर रहा है तो पहले था कितना 4, अब वृद्धि कितना का हो जा रहा है, 25% वृद्धि, मतलब पहले 4 था अब एक वृद्धि हो गया है, तो अब कितना का हो जाएगा 5 का। ये कै बार परिवर्तन है, 2 बार, तो 4:5 को 2 बार लिखेंगे। अब उस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 25। तो बताइए पहले था कितना 16, अब कितना हो गया 25। तब वृद्धि की कमी, वृद्धि हो रहा है, तब वृद्धि कितना का हमारा हो रहा है, तो वृद्धि हमारा जो हो रहा है 9 का हो रहा है, 9 से 25 हो गया, तो वृद्धि हमारा कितना का हो गया 9 का। अब वृद्धि किस पर हुआ है, 16 पे, परसेंट में लाने के लिए कैसे गुना करेंगे 100 से, तो 4 से जो है 16 4 मरतबे में कटेगा, 4 से 100 जो हो जाएगा 25 बार में कट जाएगा, तो 25 को 9 से गुना करेंगे 225, अब बट्टा क्या हो जाएगा 4, तो दोनों के 225 में 4 से भाग देंगे तो 56.25% आएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि एक दुकानदार मूल कीमत से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और मांग में वृद्धि होने के कारण, डिमांड में क्या होगा, वृद्धि होने के कारण उसके कीमत को पुनः क्या होता है 10% और बढ़ा दिया जाता है। तो कहता है कि उसके कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो बताइएगा ये प्रश्न में कितना बार परिवर्तन हुआ, 2 बार। एक बार पहले उसको मूल्य को पहले बढ़ा चुका था, 20% अधिक अंकित किया था, पहला घटना हो गया था। फिर दूसरा घटना क्या होगा, जैसी डिमांड बढ़ा तो डिमांड बढ़ने के कारण क्या हो गया, उसके फिर क्या होगा, उसके प्राइस में क्या होगा, फिर 10% इंक्रीज कर दिया गया है। जब एक ही प्रश्न पर अगर 2 बार परिवर्तन होगा तो हम लोग ए बी फार्मूला से भी बना सकते हैं या रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। तो ए बी फार्मूला से अगर हम लोग बनाएंगे तो ए बी फार्मूला से अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए गुने बी या बट्टा क्या हो जाएगा 100 फार्मूला होता है। इससे भी अगर क्वेश्चन को बनाएंगे तो हमारा आंसर निकलेगा, रेशियो मेथड से भी बनाएंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। तो बताइएगा 20% हो तो पहला क्या हो जाएगा, 20% वृद्धि है तो प्लस दूसरा भी कितना है, दूसरा का वैल्यू 10, और क्या हो जाएगा पहला घटना अगुने 10 दूसरा घटना बट्टा क्या हो जाएगा 100, तो 2 0 से 2 0 एक कैंसिल हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा 30 और 2 क्या हो जाएगा 32%। एक मेथड ये से हो गया 32%। अगर दूसरा मेथड से अगर हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे तो पहला जो हुआ है 20% परिवर्तन हुआ है, तो 20% का वैल्यू 1 बट्टा क्या हो जाएगा 5, 1 बट्टा क्या हो गया 5। वृद्धि बोला है तो पहले 5 था अब 1 वृद्धि हो गया है, तो कितना हो जाएगा 1 का इंक्रीज कर गया है, तो पहले 5 है और 1 इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, एक बार हो गया। दूसरा परिवर्तन कितना का है 10% का है, तो 10% का भिन्न वैल्यू जो होता है 1 बाई क्या होता है 10, तो पहले 10 था और इंक्रीज कितना का हो गया, वृद्धि हो रहा है ना, तो पहले 10 था 1 इंक्रीज कर गया, तो पहले 10 और 1 इंक्रीज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यहां गुना करेंगे तो क्या होगा 66। तो पहले मूल था कितना 50, अब हो गया 66, तो वृद्धि की कमी,
वृद्धि हो रहा है, वृद्धि कितना का हो रहा है, वृद्धि हमारा 16 का हो रहा है। अब वृद्धि किस पर हो रहा है, 50 पर, वृद्धि किस पर हो रहा है, 50 पर। और परसेंट में लाने के लिए कैसे गुना करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 से 100 जो होता है वो 2 बार में कट जाएगा। अगर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32%। और 32% ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। कहता है, क्वेश्चन में कहता है यदि सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि किया गया है, सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि किया गया है और वृद्धि करने के बाद टिकट की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए प्रश्न में 2 परिवर्तन हुआ। एक परिवर्तन हुआ कि उसके क्या होता है, उसके सीट की संख्या में 25% इंक्रीज किया गया है, पहला परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन क्या है, उसकी प्राइस को भी क्या किया है, 10% इंक्रीज कर दिया गया है। तो कहता है कि राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह प्रश्न में 2 बार परिवर्तन हुआ। एक बार परिवर्तन जो हुआ उसके क्या हो गया, प्राइस पे, और एक परिवर्तन क्या होगा, उसको सीट की संख्या में। तो जब 2 बार परिवर्तन होगा तो किसी भी प्रश्न में अगर 2 बार परिवर्तन होगा तो सक्सेसिव से भी बना सकते हैं या रेशियो मेथड से बनाना है। लेकिन ध्यान रखना है, रेशियो मेथड वहां बनाना है जहां हमारा या तो 10%, 20%, 30% में हो, या कोई भी परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में होगा तब अप्लाई करेगा। जब फ्रैक्शन में होगा तो हमारा रेशियो लागू करेगा, लेकिन ए बी फॉर्मूला हमारा सक्सेसिव लागू नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है, जब परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो रेशियो मेथड से बनाएंगे, अगर फ्रैक्शन में ना हो तो सबसे आसान रहेगा सक्सेसिव से ही बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो अब बताइए, उसके सीट की संख्या में 25% इंक्रीज किया जाता है, वृद्धि किया जाता है, और उसके प्राइस को भी, कीमत मतलब क्या होगा, प्राइस को भी 10% क्या होगा, वृद्धि किया गया, इंक्रीज किया गया है। तो 2 बार परिवर्तन है, तो यहाँ सक्सेसिव से भी हम लोग बना सकते हैं। तो सक्सेसिव से बनाने का मतलब हुआ, सक्सेसिव ए इंटू बी बाई 100 फॉर्मूला होता है। तो पहला परिवर्तन कितना का है, 25 का, प्लस दूसरा परिवर्तन कितना है, 10, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 10, प्लस पहला परिवर्तन गुने दूसरा परिवर्तन, तो 25 गुने कितना हो जाएगा, 10, अब बाई 100, बाई क्या हो जाएगा, 100। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, एक 0 कैंसिल करेंगे तो 1 अंक के बाद पुट हो जाएगा। उसको सबको जोड़ना है, 25 और 10 35, और क्या हो जाएगा, 2 2.5 गुने 1 2.5 हो जाएगा। तो दोनों को सबको जोड़ेंगे तो हमारा जो रिजल्ट जो आएगा कितना हो जाएगा, 37.5% आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को रेशियो से बना लेंगे तो रेशियो 25% इसका क्या है, वृद्धि किया गया है। सेकेंड मेथड 25% वृद्धि किया गया है, तो 25% का जो भिन्न वैल्यू जो होता है, 25% का जो भिन्न वैल्यू होता है वह क्या होता है, 1/4 वृद्धि किया गया है। तो वृद्धि किया गया है, इसका मतलब पहले 4 था, अब 1 का वृद्धि हो गया है। तो पहले 4 था, अब 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 इंक्रीज कर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर हो गया किसका, सीट का, सिनेमा हॉल की सीट का। अब उसके प्राइस में 10% इंक्रीज किया जाता है, तो 10% का वैल्यू 1/10 है, इंक्रीज किया जाता था। पहले 10 था, अब 1 इंक्रीज कर रहा है। तो पहले 10 था प्राइस, अब कितना हो गया, 11 हो गया है। अब क्या हो गया, ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। तो नंबर और प्राइस को आपस में अगर मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लेंगे तो टोटल राजस्व निकल जाएगा, कलेक्शन निकल जाएगा। तो रेशियो में जब रेशियो से बनाएंगे तो इधर और इधर से जो कटने वाला होगा उसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो देखिए 5 से ये 1 बार में कट जाएगा, 5 से 10 जो होगा क्या बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। इधर वाला को मत काटना, इधर वाला को इधर वाला से काट सकते हो। तब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ क्या होगा, 11 को 1 से गुना करेंगे 11। तब पहले टोटल कलेक्शन कितना था, पहले टोटल कलेक्शन हमारा जो था 8 यूनिट था, अब कितना हो गया 11। तब परिवर्तन कितना का हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है, हमारा जो वृद्धि जो हो रहा है वो कितना का हो रहा है, 3 का वृद्धि हो रहा है। किस पर, 8 पर। और 3/8 आपको बेसिक में पढ़ाया था, 37.5% के क्या होता है, बराबर होता है।